Hello friends, welcome to Octopus Classes. Subscribe my channel and press bell icon for get video notification, and also like, comment and share my video with your friends. Thank you. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारा आईबीपीएस आरआरबी के एग्जाम्स होने वाले हैं अभी। आज की जो वीडियो होने वाली है इसमें हम लोग बात करेंगे इनइक्वलिटी और सिलोगिज्म के बारे में। और लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में इनइक्वलिटी और सिलॉग्स के। अगर दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो 5 क्वेश्चन इनइक्वलिटी से आएंगे और 5 क्वेश्चन सिलॉग से आएंगे। बहुत आसान आते हैं, आप 10 में से 10 नंबर स्कोर कर सकते हो यहाँ पे। और आईबीपीएस आरआरबी बहुत ज़्यादा टफ नहीं देता है पेपर में, फिर से यही बात कहूँगा, और आप लोग इनमें इजीली स्कोर कर सकते हो। तो आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है इसमें हम लोग इनइक्वलिटी की बात कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन भी मैंने लिखा हुआ है, इस तरीके के इनइक्वलिटी का क्वेश्चन आपके सामने आएगा। तो पहले समझ लेते हैं कि इनको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। समझना जरूरी है, प्रैक्टिस तो हम लोग बाद में कर लेंगे खूब, और पहले समझ लेते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले क्या, देखो ये चीज़ समझो, ये चीज़ समझो। आप वो क्वेश्चन बाद में करेंगे। ए इज़ ग्रेटर देन बी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ग्रेटर का। अब ए जो है वो बी से बड़ा है, यानी कि ए की जितनी भी वैल्यू होगी वो बी से ज़्यादा होने वाली है। अब लिखा हुआ ए इज़ लेस देन बी, इसका क्या मतलब होता है? ए जो है ना वो क्या है, बी से छोटा होने वाला है। यानी कि जिस तरफ मुंह खुला हुआ है वो बड़ा होगा, जिस तरफ मुंह बंद है वो छोटा होने वाला है। क्लियर है? ए इज इक्वल टू बी, ए बराबर बी, यानी कि ए की वैल्यू और बी की वैल्यू एकदम बराबर होने वाली है यहाँ पे। अब देखिए इसको समझिएगा, ये थोड़े से कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। ए इज ग्रेटर देन बी, और बीच में ये जो साइन लगा हुआ है ना, इसका मतलब होता है इक्वल्स टू। ए जो है ना वो या तो बी से बड़ा होगा या बी के बराबर होगा, यानी कि ए की जो वैल्यू है वो बी से या तो ज़्यादा होगी या बी के बिल्कुल बराबर होगी, बी से कम नहीं हो सकती है। इतना कंफर्म हो गया इसमें। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए की जो वैल्यू है ना वो या तो बी से कम होगी या फिर बी के बराबर होगी, यानी कि ज़्यादा नहीं हो सकती, इतना कंफर्म हो गया। बी से या तो कम होगी या फिर बराबर होगी, पता चल गया यहाँ से। नेक्स्ट लिखा हुआ है ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, ए जो है ना वो बी के इक्वल नहीं है। तो फिर क्या होगा? ए अगर बी के इक्वल नहीं है ना तो ए या तो बी से बड़ा होगा या बी से छोटा होगा। इस तरीके से भी मैं लिख सकता हूँ इसको, या तो ए बी से बड़ा होगा या ए बी से छोटा होगा। तो दोनों साइन मैंने यहाँ पे आपको लगा दिए। और इक्वल्स टू नहीं होगा ना तभी ये वाला अप्लाई होगा, ऊपर वाला जो मैंने लिखा हुआ है, नहीं तो अप्लाई नहीं करना है आप लोगों को। चलिए समझ लिया, छोटी छोटी चीज़ें थी, देख ली हमने। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इजी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद में टिपिकल क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ मैंने नहीं लिखा है यहाँ पे। अब कमेंट मत कर दीजिएगा प्लीज़ शुरू की, सर बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि सीख रहे हैं हम लोग। पहली बार में हम लोग इजी क्वेश्चन करेंगे और फिर हम लोग थोड़ा थोड़ा बढ़ते रहेंगे आगे की तरफ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड बी इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल। एंड नहीं लगेगा यहाँ पे, और लगेगा। ए जो है ना वो बी से बड़ा है और बी जो है ना वो या तो सी से बड़ा है या सी के बराबर है, और सी इज़ लेस देन डी, सी जो है वो डी से छोटा है। चलिएगा, ये हमारा स्टेटमेंट हो गया। कंक्लूजन यहाँ पे लिखे हुए हैं, निष्कर्ष यहाँ पे लिखे हुए हैं। बोल रहा है कि फर्स्ट में ए डी से बड़ा है, ए डी से छोटा है या ए डी के बराबर है, तीनों लिखे हुए हैं यहाँ पे। अब आपको ये बताना है कि कौन सा यहाँ पे सही होने वाला है, कौन सा फॉलो होने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। किसका कंपैरिजन करेंगे? ए और डी का। तो ए और डी का कंपैरिजन करने के लिए हमें बी और सी से होकर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि और दूसरा रास्ता नहीं है हमारे पास। तो यहाँ पे देखिएगा, ए से हम लोग बी के ऊपर जाते हैं तो ए बड़ा है बी से, और बी जो है ना वो बी जो है वो सी से बड़ा या बराबर है। इसका मतलब एक चीज़ कन्फर्म है कि जो ए है वो सी से तो बड़ा है, क्योंकि ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, तो ऑब्वियसली ए जो होगा वो सी से बड़ा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सी जो है ना वो डी से छोटा है। इसका मतलब दोनों अपोजिट साइन आ गए यहाँ पे, देखिए अपोजिट साइन आ गए ना, एक तरफ तो ग्रेटर देन का और एक तरफ लेस देन का। इसका मतलब हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते यहाँ पे। कभी भी इस तरीके से दो साइन एक दूसरे के अपोजिट आ जाएं तो हम लोग कभी भी उनको कंपेयर कर ही नहीं सकते। तो आपको क्या करना होगा, ए और डी को कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे ना 95% लोग यही बोलेंगे कि नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी सही नहीं है। लेकिन एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पे आपको जो मैं ये बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन में मिल जाएगी आपको। ए और डी के बारे में आपको क्या पता है? कंपैरिजन तो आप लोग कर ही नहीं पाए। तो कर ही नहीं पाए कंपैरिजन, तो कैसे बता सकते हो कि वो बड़ा नहीं होगा, वो छोटा नहीं होगा या वो बराबर नहीं होगा? इस तरीके से समझिए इसको। मान लो ए एक लड़का है, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। इस तरीके से हम ब्लड रिलेशन में करते हैं ना, स्क्वायर में बना के लिख देते हैं। और डी क्या है, एक लड़की है। अब इनकी एज को कंपेयर करना चाह रहे हूँ। हमारे सामने ए नाम का एक लड़का खड़ा है, बट डी नाम की कोई लड़की है, उसको हम जानते भी नहीं है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है इसी समझिएगा। या तो ए डी से बड़ा होगा, पहली पॉसिबिलिटी, बिल्कुल सी बात है। या फिर ए जो है ना वो डी से छोटा होगा, दूसरी पॉसिबिलिटी। या फिर डी जो है ना वो ए के बराबर होगा।
तीसरी पॉसिबिलिटी, सिर्फ 3 ही पॉसिबिलिटी आप बना सकते हो किसी दूसरे अननोन पर्सन के साथ में, या तो वो आपसे बड़ा होगा, या वो आपसे छोटा होगा, या फिर वो आपके बराबर होगा। चौथी पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन ही नहीं सकती है। तो तीनों पॉसिबिलिटी इसने क्वेश्चन में पूछ ली है, तो आपको क्या करना है, तीनों पॉसिबिलिटी अगर आ गई है ना, तो आइदर वाला केस लग जाएगा ये, या तो 1 वाला सही होगा, या सेकंड वाला सही होगा, या फिर थर्ड वाला सही होगा। तीनों में से कोई एक सही होगा, 2 गलत होंगे, बट हमें नहीं पता कौन सा, तो आइदर वाला केस लग जाएगा, इधर 1 और 2 और 3, इन तीनों में से कोई एक यहाँ पे सही होने वाला है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। और बहुत डाउट आ जाता है कई बार ये क्वेश्चन में, हम लोग क्वेश्चन भी गलत करके आ जाते हैं फिर। अब चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। चलिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। डी के बाद में मैंने ग्रेटर देन ई एंड इज इक्वल टू एफ लिख दिया है। अब देखिए ए और एफ, ए क्या एफ से बड़ा होगा, ये कंपेयर करना है हम लोगों को। तो हम लोग किस तरीके से कंपेयर करेंगे, इसी तरीके से कंपेयर करते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग। लेकिन आप लोग यहाँ पे जाके देख पाओगे कि ए ग्रेटर देन और यहाँ पे ऑपोजिट साइन आ गया है। यहाँ पे देखिएगा ऑपोजिट साइन आ गया है ना, ये वाला साइन और ये वाला साइन। इसका मतलब ये है कि हम लोग ए और एफ को कंपेयर ही नहीं कर सकते। बट यहाँ पे अगेन 2 चीज़ें लिखी हुई है, ए इज ग्रेटर देन एफ और ए इज स्मॉलर देन एफ। अब यहाँ पे 2 कंडीशन लिखी हुई है। पहले वाले क्वेश्चन में 3 कंडीशन थी, तो इस वाले क्वेश्चन में 2 कंडीशन है। या तो एफ जो है ना वो ए से बड़ा होगा, या सॉरी ए जो है ना वो एफ से बड़ा होगा, या ए एफ से छोटा होगा। 2 कंडीशन लिख दी। लेकिन यहाँ पे तीसरी भी तो पॉसिबल है ना, जो कि इक्वल्स टू वाली थी, वो तो इसने दी नहीं। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे नाइदर वाला केस लगेगा, ना तो पहला सही है और ना दूसरा सही है। तीसरा केस होता तो हम लोग या वाला केस यूज़ कर लेते आइदर वाला, बट यहाँ पे नाइदर वाला केस यूज़ होगा। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को, गलती नहीं करोगे। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इसी क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा और बढ़ा दिया, ए इज इक्वल टू एफ लिख दिया यहाँ पे। अब देखिएगा वो बोल रहा है कि डी इज ग्रेटर देन ए। क्या डी ए से बड़ा है? तो देखिएगा डी को हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे, ए से, फिर ऑपोजिट साइन आगे, कंपेयर यहाँ पे नहीं कर सकते, तो इसलिए पहला तो गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, एफ इज ग्रेटर देन बी। एफ जो है वो बी से बड़ा है या छोटा है, ये चीज़ हमको देखनी होगी। तो कैसे कंपेयर करें, बी को किससे कंपेयर कर सकते हैं हम लोग, सी और ए से कंपेयर कर सकते हैं बस। क्या एफ को भी सी और ए में से किसी के साथ कंपेयर कर सकते हैं? ए के साथ कंपेयर कर सकते हैं हम लोग। ए और एफ क्या है, इक्वल है, मतलब कि अगर ए की जगह मैं एफ लिखूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी कि ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ लिख सकता हूँ। तो एफ क्या हो गया, बी से बड़ा हो गया यहाँ पे, एफ इज ग्रेटर देन बी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपने देख लिया होगा, थंबनेल में मैंने लिखा हुआ था। यहाँ पे ये अलग अलग है, देखिए ये अलग चीज़ है, ये अलग है, और ये तीनों अलग है। क्वेश्चन यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन ये वाला है और दूसरा क्वेश्चन ये वाला है। करना क्या है, देखिए सॉल्व, पूरा का पूरा स्टेटमेंट हमारे सामने है, कथन हमारे सामने है। देखना होगा कि डी जो है ना वो आई से बड़ा या बराबर है क्या। डी इज इक्वल टू आई और ग्रेटर देन आई, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आई। चेक कर लेते हैं डी और आई को। डी यहाँ पे हमारे पास में और आई यहाँ पे हमारे पास में। सेम क्वेश्चन, फिर से यहाँ पे ऑपोजिट साइन आ गए तो कंपेयर कर ही नहीं सकते, तो फर्स्ट वाला तो गलत हो गया। सेकंड वाला चेक करते हैं, ओ जो है वो बड़ा होगा यू से, ओ इज ग्रेटर देन यू। चेक करते हैं, ओ कहाँ पे, यहाँ पे, यू कहाँ पे, यू हमारा यहाँ पे। कैसे कंपेयर करेंगे, ओ को कंपेयर कर सकते हैं हम लोग वाई के साथ में, और वाई को किसके साथ में कंपेयर कर सकते हैं हम लोग, यू के साथ में कंपेयर कर सकते हैं ना। तो y जो है ना वो o से बड़ा होने वाला है। इसका मतलब मैं यहाँ पे यूँ लिख सकता हूँ क्या कि y जो है ना वो o से क्या होने वाला है, बड़ा होने वाला है। ऑब्वियसली बात है, बड़ा या बराबर होगा। और उसके बाद में y जो है ना वो u से भी बड़ा है। लेकिन यहाँ पर भी तो आ सकता है ना u, क्या दोनों बड़ा मतलब o से भी बड़ा होगा और u से भी बड़ा होगा, ये तो हमें कन्फर्म है। बट क्या o u से बड़ा होगा, ये कन्फर्म नहीं है। ये ज़रूरी थोड़ी है कि अगर y जो है ना o से बड़ा है तो u वाला कंडीशन यहीं पर लिखी जाएगी, वो o के बराबर भी तो हो सकती है। अब देखिएगा, समझिएगा, अब इसने आइदर वाला केस तो दिया ही नहीं, सिर्फ एक ही चीज़ लिखी है कि वो ग्रेटर देन है। तो एक ही चीज़ में तो हम लोग यहाँ पे कभी भी सेटिस्फाई नहीं होंगे, यानी कि दोनों ही हमारे क्या हो गए, गलत हो गए। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। W इज़ ग्रेटर देन O। W कहाँ पे, यहाँ पे, O कहाँ पे, यहाँ पे। कंपेरिजन कैसे करेंगे, W का कंपेरिजन किया हमने U से, U से बड़ा है। I से कंपेरिजन किया तो I से भी बड़ा है W, चलिएगा। और U से अगर W बड़ा है, अगर u से बड़ा है तो ऑब्वियसली y से भी बड़ा होगा। अगर u से बड़ा है w तो y से भी तो बड़ा होगा यहाँ पे, क्योंकि u y से बड़ा है और u से बड़ा कौन है, w है। उसके बाद में देखेगा कि y जो है वो o से बड़ा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि w जो है वो u से बड़ा है, u जो है वो y से बड़ा है और y जो है वो o से बड़ा है। तो इसका मतलब o जो है वो w से छोटा ही होगा, यानी कि w जो है वो o से बड़ा होगा। बहुत कन्फ्यूजिंग हो गया क्या ये आप लोगों को, मैंने बोला, मुझे ऐसा लगता है कि शायद थोड़ा सा टिपिकल बना दिया मैंने इसको, बट इतना ज़्यादा था नहीं है। बट आई होप समझ गए होंगे आप लोग।
वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आई, वाई को आई से बड़ा बताना है या इक्वल्स टू बताना है। तो वाई को किसके साथ तो देखिएगा वाई को किस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं आई के साथ में, यू के साथ में हम कंपेयर कर सकते हैं वाई को, और यू को कंपेयर कर सकते हैं आई के साथ में। तो वाई जो है ना वो यू से क्या है, छोटा है, यू क्या होगा, वाई से बड़ा। तो इस तरीके से आ जाएगा यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वाई लिखा हुआ है। अब यू जो है वो आई से भी तो बड़ा या बराबर है ना, तो हमें क्या पता कि वो आई यहाँ पर आएगा या आई वाई के बराबर भी हो सकता है। कंपैरिजन नहीं कर पा रहे ना हम लोग, तो इसलिए सेकंड वाला क्या हो जाएगा, गलत। ओनली वन क्या हो जाएगा यहाँ पे सही। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो क्वेश्चन है ये देखिएगा, सेम ही क्वेश्चन है, ये तो दोनों सेम ही क्वेश्चन लिख दिए मैंने। अगला जो क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको वो आप लोग ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है और इसका आंसर देना है। आंसर क्या क्या हो सकते हैं आपके, ओनली वन हो सकता है, ओनली सेकंड हो सकता है, बोथ हो सकता है और नाइदर हो सकता है। चारों में से आप लोग जो भी आंसर है वो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। फिलहाल के सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।